हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ इक्वेशन 1 अबव। जो इक्वेशन 1 में जो भी सेट दिए हैं उनको क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है। देखिए कौन कौन से दिए हैं, दिखाता हूँ आपको। जो ये क्वेश्चन नंबर 1 दिया है इसमें पहले यूनियन निकालना था, अब क्या करते हैं इन सेट का इंटरसेक्शन निकालना है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में दिया है एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालेंगे, करते हैं कॉपी पेन के साथ। फर्स्ट पार्ट में दिया है एक्स एक सेट दिया है जिसके एलिमेंट है 1 3 5, वाई दूसरा सेट दिया है जिसके एलिमेंट है 1 2 3। तो इंटरसेक्शन निकालना है इनका। तो कैसे निकालते हैं, इसमें जो एक्स में भी प्रेजेंट हो एलिमेंट और वाई में भी प्रेजेंट हो वो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। यानी कि एक्स और वाई में जो भी चीज़ कॉमन है जो दोनों में है, तो क्या लिखेंगे, एक्स इंटरसेक्शन y इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसमें देखिए 1 है, 1 इसमें भी है, 3 है यहाँ, 3 इसमें भी है, तो क्या हो गया 1 और 3 हो जाएगा, 1 3। 5 इसमें है लेकिन 5 इसमें नहीं है, और 2 इसमें है तो 2 इसमें नहीं है, तो ये नहीं हुए, क्या एलिमेंट हुए 1 3। इसी तरीके से करते हैं पार्ट सेकंड इसका। ए सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट है ए ई आई ओ यू, बी सेट दिया है जिसके एलिमेंट है बी सी ए बी सी। तो क्या करते हैं, इनका इंटरसेक्शन निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी जो दोनों सेट में प्रेजेंट है एलिमेंट। ए इसमें भी है और ऐसा कोई एलिमेंट है नहीं है, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा ए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 को ए सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट क्या है, एक्स सेट एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो पहले इसको टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। ए सेट कैसे लिखेंगे, नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और मल्टीपल ऑफ 3 भी होना चाहिए। तो 3 6 9 12 ऐसे करके कहाँ तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक। बी सेट को भी टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या दे रखा है, सेट एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, नेचुरल नंबर होना चाहिए और लेस देन 6 होना चाहिए। क्या है, सेट बी है। इसको क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 6 से छोटे चाहिए नेचुरल नंबर, तो ये हो जाएंगे। अब इनका क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, इस सेट में देखिए सिर्फ 3 है, 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों सेट में है, 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों सेट में, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, सिर्फ 3 होगा। करते हैं इसका पार्ट 4। ए सेट दे रखा है सेट एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी है और 6 के बराबर और 6 से छोटी है, 6 के बराबर भी है। ये देखिए इक्वल टू का साइन भी है नीचे। तो पहले ए को लिखते हैं टेबुलर फॉर्म में, एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी है यानी 2 3 4 5 और 6 बी है और 6 तक है। बी सेट को लिखते हैं टेबुलर फॉर्म में, सेट एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड एक्स की वैल्यू 6 से बड़ी है और 10 से छोटी है। तो क्या हो जाएगा, सेट बी क्या हो जाएगा, 7 8 9, ये हो गया सेट बी। इनका निकालते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन निकालेंगे तो देखिए इसमें क्या है, 6 तक काउंटिंग है, इसमें 7 के बाद की काउंटिंग 9 तक है। तो इसके बीच में कोई भी कॉमन है, ए और सेट बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो कैसे लिखेंगे बताता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। यानी ऐसे ब्रैकेट बना के कुछ भी नहीं लिखेंगे बीच में, या फिर इसी को और क्या लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, जो कि एक नल सेट होता है। करते हैं पार्ट 5। देखिए इसमें क्या दे रखा है, ए सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट क्या है ए बी सी, और बी सेट दिया है जो क्या है 5 है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है यानी कि नल सेट। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, इसको कहेंगे नल सेट। ये कर लिया हमने क्वेश्चन नंबर 2। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ़ ए सेट दे रखा है और बी सेट दिया है और सी सेट दिया है, डी सेट दिया है। फाइंड करने हैं 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक पार्ट दिए इनके इंटरसेक्शन
और बीच बीच में किसी में यूनियन भी होगा। इनके मिक्स क्वेश्चन भी हैं, इनको सॉल्व करना है। चलो निकालते हैं कॉपी पेन और करते हैं शुरू। बुक से मैंने ए सेट को लिख लिया है जिसके एलिमेंट है 3, 5, 7, 9, 11। बी सेट को लिखा है जिसके एलिमेंट है 7, 9, 11, 13। सी सेट क्या है 11, 13, 15। डी सेट है 15, 17। अब पार्ट 1 को कर लेते हैं। आप बुक से मिलाते रहिए, यही है, मैंने टाइम बचे इसलिए क्या करा, इन पार्ट को पहले ही लिख लिया है। तो पार्ट 1 को स्टार्ट करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी सेट में जो भी चीज़ कॉमन है उनको एक सेट में डाल दें तो क्या हो जाएगा। देखिए इस सेट में 7 है, यहाँ पे भी 7 है, 9 है, 11 और 11 है। ये तीन एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, मैच कर रहे हैं जो कि दोनों सेट में है। तो इनको लिख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा 7, 9, 11। सेकंड पार्ट करते हैं बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी का इंटरसेक्शन, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये 11 है, यहाँ पे 11 इसमें भी है, 13 इसमें है, 13 इसमें भी है। तो इंटरसेक्शन का मतलब मेन क्या होता है, जो दोनों सेट्स में प्रेजेंट हो एलिमेंट वो, यानी कि क्या हो गया 11 और 13। थर्ड पार्ट को करते हैं इसका ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, यानी ए का, सी का और डी का, इन तीनों सेट का इंटरसेक्शन। आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले ए इंटरसेक्शन सी निकाल लें फिर उसका इंटरसेक्शन डी करें, या फिर ए सी इंटरसेक्शन डी पहले निकाल लें फिर उसके बाद ए का साथ इंटरसेक्शन करें। हम तीनों का एक साथ में करेंगे तो ए सी और डी का इंटरसेक्शन साथ में ही करते हैं। तो इसमें देखिए क्या कॉमन आएगा, इसमें 7, 9, 11 है, इसमें 11 है, यहाँ पे 11 मैच करके, लेकिन 11 इसमें नहीं है। तो कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो तीनों सेट में प्रेजेंट हो। तो क्या हो गया 5, यानी कि नल सेट। करते हैं पार्ट 4 ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी का इंटरसेक्शन, इसमें देखिए क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो 11, जो कि दोनों सेट में प्रेजेंट है। तो ए इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा 11 बस। पार्ट 5 करते हैं बी इंटरसेक्शन डी। बी और डी का इंटरसेक्शन करना है। इसमें देखिए कोई भी एलिमेंट शायद कॉमन नहीं आ रहा है, हाँ कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यानी कि नल सेट, कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है जो दोनों सेट में है। करते हैं पार्ट 6 ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले क्या करते हैं, ए सेट को लिख लेते हैं। ए सेट हमारा क्या है 3, 5, 7, 9, 11। अब क्या करते हैं बी यूनियन सी पहले निकालते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर है वो उसको निकालते हैं। बी यूनियन सी, बी यूनियन सी क्या होगा, बी और सी का यूनियन, यानी सारे एलिमेंट को एक सेट में डाल दीजिए। पहले बी के एलिमेंट लिख लेते हैं 7, 9, 11, 13। अब देखिए सी के एलिमेंट को लिखते हैं, तो क्या 11 और 13 पहले ही आ गया है, वरना रिपीट हो जाएंगे, इनको नहीं लिखेंगे। अब क्या लिख देंगे सीधे 15। ये हो गया बी यूनियन सी। अब क्या करना है, इनका इंटरसेक्शन निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसको कैसे निकालेंगे, इन दोनों सेट का क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है। इन दोनों सेट में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 7, 9, 11, 7, 9, 11 दोनों सेट में प्रेजेंट है, यही हो जाएगा इनका इंटरसेक्शन 7, 9, 11। करते हैं पार्ट 7 ए इंटरसेक्शन डी। ए और डी का इंटरसेक्शन, देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा 5, यानी कि नल सेट। करते हैं पार्ट 8 जो है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी का। तो पहले क्या करते हैं, ए सेट को लिख लेते हैं। ए सेट क्या दे रखा है हमें, 3, 5, 7, 9, 11। क्या करना है, बी यूनियन डी। तो बी यूनियन डी निकालते हैं। बी यूनियन डी क्या हो जाएगा, बी ये है और डी ये सेट है, इनका यूनियन। तो यूनियन क्या होगा, पहले बी के एलिमेंट को लिख लेते हैं 7, 9, 11, 13। अब देखिए डी सेट में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो रिपीट कर रहा है, तो इनके एलिमेंट को भी साथ में ऐसे लिख दीजिए। क्या हो जाएगा 15, 17। अब क्या निकालना है, ए
इन दोनों सेट का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 7 है, 7 इस सेट में भी है, 9 है, 9 इस सेट में भी है, 11 है, 11 इस सेट में भी है। इसके अलावा कोई भी और एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो क्या हो गया, सेट में कितने एलिमेंट हो गए, 7 9 11। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी क्या आ गया, 7 9 11। करते हैं पार्ट 9 इसका, जिसमें क्या दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी और बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन बोला है। तो इनको निकालते हैं। पहले क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो क्या है, इसमें देखिए कॉमन क्या क्या आ रहा है, 7 9 11। बस ये तीन ही एलिमेंट हैं जो दोनों साइड में प्रेजेंट है, इन्हीं को लिख लेते हैं 7 9 11। अब क्या निकालना है, बी यूनियन सी, इसको निकालते हैं। बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन, तो क्या हो जाएगा, पहले बी के सारे एलिमेंट को लिख लेते हैं। क्या आएगा, 7 9 11 13। उसके बाद सी के एलिमेंट को लिखेंगे, लेकिन 11 और 13 पहले से ही आ गया, तो इनको नहीं लिखेंगे वरना रिपीट हो जाएगा। सेट में रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है। तो देखिए क्या लिखेंगे, सीधे 15 लिख देते हैं। ये हो गया बी यूनियन सी। अब क्या करते हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है ना। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी और क्या है, बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन निकालना है। तो क्या आएगा, इन दोनों सेट का अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो 7 9 11 दोनों सेट में प्रेजेंट है, तो यही इनका इंटरसेक्शन हो जाएगा, 7 9 11। अब करते हैं इसका पार्ट 10th, आखिरी पार्ट, ए यूनियन डी और बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन निकालना है। करते हैं इसको भी। ए यूनियन डी पहले निकालते हैं। ए यूनियन डी कहाँ है, ए और डी का यूनियन। पहले ए के सारे एलिमेंट को लिख लेते हैं, जो कि हैं 3 5 7 9 11। अब डी के एलिमेंट को लिखेंगे तो देखिए कोई भी चीज़ कॉमन वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो क्या करते हैं, सीधे लिख देते हैं 15 और 17। अब निकालते हैं बी यूनियन सी। बी यूनियन सी क्या होगा, बी और सी के सेट को एक सेट बना के लिख दीजिए, कंबाइन फॉर्म में लिख दीजिए, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए। पहले बी के एलिमेंट को लिख लेते हैं, 7 9 11 13। सी के एलिमेंट को लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए 11 और 13 पहले से ही आ गया है यहाँ पे, तो इनको नहीं लिख के सीधे 15 लिख देते हैं और सेट को क्लोज कर दीजिए। ये हो गया बी यूनियन सी। अब क्या करना है, इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन चाहिए, निकालते हैं इसको। ए यूनियन डी और क्या है, बी यूनियन सी, इनका क्या चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए। इसको करते हैं, इन दोनों सेट का अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो देखिए क्या क्या चीज़ कॉमन आएगी, 7 9 11 और 15। ये सारे के सारे एलिमेंट का हो गया, आ गए कॉमन दोनों में, लेकिन 13 नहीं है। तो क्या करेंगे, 7 9 11 15, ये चार एलिमेंट हैं जो दोनों साइड में प्रेजेंट है, यही इनका इंटरसेक्शन हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट।